ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 6 टेक्स्ट 15। इस अध्याय का नाम है द लिबरेशन ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार महाप्रभु के द्वारा होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का परीक्षण करके घर पे ही रहते हुए इस प्रकार से विचार कर रहे थे, जबकि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके शरीर में सुदीप्त विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अधिरूढ़ महाभाव प्रकट हो रहा है। तो उसी वक्त तब नित्यानंद प्रभु पहुंचते हैं जगन्नाथ मंदिर सिंहद्वार। जहाँ सुने लोके कहे अन्योन्य बात, एक सन्यासी आस्य देखी जगन्नाथ। जब वहां पहुंचे so there the devotees heard the people talking about a mendicant who had come to Jagannath Puri and seen the deity of Jagannath. नित्यानंद प्रभु जब अन्य अपने पार्षदों को लेकर के पहुंचते हैं टेम्पल में, तो वहां पे सुनते हैं भक्त लोग कि लोग आपस में कानासुनी कर रहे हैं। बातचीत चल रही है कि आज एक सन्यासी आया था, पता नहीं कहाँ से आया, इतना सुंदर सन्यासी, लंबा चौड़ा सन्यासी, गोरे कलर का, और जगन्नाथ के विग्रह को देख करके बेहोश ही हो गया। फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा, तो ये लोग गाना सुनी चल रही थी, वहां पे बातचीत चल रही थी। जब नित्यानंद प्रभु उनके पास पहुंचे तो उनको सुनाई पड़ा कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो थैला चेतन न है शरीरे सार्वभौम लैया गेला आपन घरे। तो फिर भक्तों ने भी इंक्वायर किया कि कहाँ है वो सन्यासी। तो लोग बताएं कि वो सन्यासी भगवान को देख करके बेहोश होकर गिर पड़ा था और चेतना में वापस ही नहीं आ पा रहा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर लेके गए। सुनी सबे जानी लाए महाप्रभुर कार्य, ये न काले आइला तहाँ गोपीनाथ आचार्य। तो जैसे भक्त लोग ये सुने तो लोग समझ गए कि लोग जो हैं जिस सन्यासी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु ही है। और उसी समय श्री गोपीनाथ आचार्य भी वहां पहुंच जाते हैं। गोपीनाथ आचार्य तो ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों को जानते हैं। गोपीनाथ आचार्य तो नवद्वीप से ही आए थे। नदिया निवासी विशारदेर जामाता, महाप्रभु भक्त त्यं प्रभु तत्व ज्ञाता। So Gopinath Acharya was a resident of Nadia, the son-in-law of Visharad, and a devotee of Chaitanya Mahaprabhu. He knew the true identity of his lordship. तो गोपीनाथ आचार्य नवदीप के ही निवासी रह चुके थे और श्री चैतन्य महाप्रभु को भली भांति जानते थे, और ये भी जानते थे कि वो परम भगवान है और विशारद के वो दामाद थे, यानी
सार्वभौम भट्टाचार्य के जीजा थे, जीजा। सार्वभौम भट्टाचार्य की बहन का विवाह हुआ था गोपीनाथ आचार्य के साथ। विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी। तो ये जानते थे। So Maheshwar Visharad was the classmate of Nilambar Chakravarti. He lived in the Nadia district in a village called Vidyanagar and had two sons named Madhusudan Vachaspati and Vasudeva Sarbham. His son-in-law was Gopinath Acharya. तो महेश्वर विशारद विद्यानगर नवदीप में रहते थे। उनके दो पुत्र हुए, मधुसूदन वाचस्पति, जो वहीं पे रहते थे विद्यानगर में ही। लेकिन वासुदेव सार्वभौम, जिनको सार्वभौम भट्टाचार्य के नाम से भी जानते हैं, वो नवदीप चले गए थे, सॉरी जगन्नाथपुरी। और वही महेश्वर विशारद की एक पुत्री हुई, जिनका विवाह गोपीनाथ आचार्य से हुआ। तो गोपीनाथ आचार्य भी फिर जगन्नाथपुरी आते हैं। मुकुंद सहित पूर्व आछे परिचय, मुकुंद देखिया तार हैल विस्मय। So Gopinath Acharya had previously been acquainted with Mukund Datta, and when the Acharya saw him at Jagannathpuri, he was very much astonished. So गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को भी पहले से जानते थे, वो भी नवद्वीप में रहे। इसलिए आचार्य जब देखे वो जगन्नाथपुरी में, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आप जगन्नाथपुरी कब आए, कैसे आगमन हुआ। मुकुंद ताहारे देखी कैला नमस्कार, तेहु आलंगी या पूछे प्रभु र समाचार। सो मुकुंद भी गोपीनाथ आचार्य को देख करके प्रणाम करते हैं, और आचार्य गोपीनाथ आचार्य उनको आलिंगन करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में फिर पूछते हैं। मुकुंद कहे प्रभु रे यहाँ हैला आगमने, हमें सब आसी अच्छे महाप्रभु सने। तो मुकुंद रिप्लाई करते हैं, गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ है महाप्रभु। और मुकुंद दत्त इन्फॉर्म करते हैं कि भगवान ऑलरेडी आ चुके हैं जगन्नाथपुरी में, और हम भी उनके साथ ही आए, लेकिन वो आगे आगे चल रहे हैं। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार, सबे मिली पूछे प्रभु र वार्ता बार बार। तो गोपीनाथ आचार्य जैसे नित्यानंद प्रभु को देखे तो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। इन दिस वे, मीटिंग ऑल द डिवोटीज, ही आस्क्ड अबाउट न्यूज ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु अगेन एंड अगेन। तो उनको प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार से सभी भक्तों से गोपीनाथ आचार्य मिल रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में समाचार पूछ रहे हैं। मुकुंद कहे महाप्रभु सन्यास करिया, नीला चले आइला संगे हम सब लैया। मुकुंद इन्फॉर्म करते हैं गोपीनाथ आचार्य को कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अभी रिसेंटली संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी आए हैं, और हम लोग को भी साथ में लेके आए थे। लेकिन कुछ ही दूर पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे आगे जाएंगे और हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। आमा सब छाड़ी आगे गेला दर्शन, आमी सब पाछे आयला तार अन्वेषण। तो हम कुछ ही समय पहले महाप्रभु हमको छोड़ करके, हमारे संघ को छोड़ करके अकेले ही निकल पड़े जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और हम भी पीछे पीछे जस्ट अभी आए ही हैं और उनको ढूंढ रहे हैं। अन्य अन्य लोग केरा मुख्य जे कथा सुनीला, सार्वभौम ग्रहे प्रभु अनुमान कैला। तो भक्त लोग बताए गोपीनाथ आचार्य को कि यहाँ के लोगों से कथा सुनने से पता पता चल रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन, सार्वभौम लय गेला अपन भवन। सब आप जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में मूर्छित होकर गिर पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर उठाकर लेके गए। तुम्हारा मिलन है जब हमारा है मन, दैव से क्षण पायलु तुम्हारा दर्शन। जस्ट एज आई वॉज थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, बाय चांस वी हैव एक्चुअली मेट। तो मैं जस्ट सोच ही रहा था आपसे आपसे मुलाकात के लिए। मैं विचार ही कर रहा था कि आप जगन्नाथपुरी में ही हैं। तो उसी समय बाय चांस वी एक्चुअली मेट।
हम लोग का मुलाकात हो गया। तो चला सब जाई और भौमेर भवन, प्रभु देखी पाछे करीबा ईश्वर दर्शन। And so first let us all go to the house of Sarva Bhattacharya and see Chaitanya Mahaprabhu. Later we shall come to see Lord Jagannath. तो भक्त लोग अभी जगन्नाथ का दर्शन नहीं किए थे, लेकिन जैसे गोपीनाथ आचार्य मिले तो भक्त लोग बोल रहे हैं कि चलिए चलिए जल्दी से सारंग भट्टाचार्य के घर चलते हैं, पहले चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं कैसे हैं वो। उसके बाद फिर हम लोग आके भगवान के जगन्नाथ का दर्शन कर लेंगे। एता सुनी गोपीनाथ सवारे लैया, सार्वभौम घरे गेला हर सितैया। तो ये बोल करके, ये सुन करके गोपीनाथ आचार्य बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत सभी भक्तों को आ, लेके जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। सार्वभौम स्थाने गया प्रभु के देखिला, प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष आइला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचने के बाद सब भक्त लोग देखे श्री चैतन्य महाप्रभु कि वो अभी भी इज लाइंग अनकॉन्शियस, मूर्छित होकर अभी भी गिरे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और उनको इस स्थिति में देख करके गोपीनाथ आचार्य, बड़ा उनको दुख हुआ हृदय में। बट एट द सेम टाइम ही वॉज हैप्पी जस्ट टू सी द लॉर्ड। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कई दिनों के बाद मिला है, और मे बी आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स, कई महीनों के बाद मिला है। तो गोपीनाथ आचार्य को दर्शन करके बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन उनकी ऐसी स्थिति को देख करके बड़े दुखी भी हुए। महाप्रभु जो है प्रेम के में विवल होने के कारण मूर्छित होकर गिर गए थे। सार्वभौम में जाना या सब नील अभ्यंतरे, नित्यानंद गोसाई रहते हूँ कैल नमस्कारे नमस्कारे। So Sarva Bhattacharya permitted all the devotees to enter his house, and upon seeing Nityananda, the Bhattacharya offered him obeisances. Obeisances. सार्वभौम भट्टाचार्य सभी भक्तों को अपने घर के अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं लेटे हुए थे। और नित्यानंद प्रभु को देख करके भट्टाचार्य उनकी प्रणाम अर्पण करते हैं। सभा सहित जथा योग्य करिला मिलन, प्रभु देखी सबर हर्षित मन। Sabham met with all the devotees and offered them a proper welcome. They were all pleased to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. प्रसाद भट्टाचार्य सारे भक्तों से मिलते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और सभी सभी भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके बड़े खुश हो जाते हैं। सार्वभौम पठाइला सभा दर्शन करिते, चंदनेश्वर निज पुत्र दिल सबर साथे। The Bhattacharya then sent them all back to see Lord Jagannath, and he asked his own son Chandaneshwar to accompany them as a guide. जब महाप्रभु का दर्शन कर लिए सभी भक्त लोग, बड़े उनको संतुष्टि मिली, महसूस किया कि एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु इज सेफ, सही जगह पे हैं, साधु भट्टाचार्य के घर पे हैं। तो ये देख करके फिर भक्त लोग फिर जो है भट्टाचार्य उनको भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए भेज देते हैं, और अपने खुद के पुत्र चंदनेश्वर को साथ में भेजते हैं उनको गाइड करने के लिए। जगन्नाथ देखी सबार हैला आनंदा, भावे ते आविष्ट हैला प्रभु नित्यानंदा। So everyone was then very pleased to see the deity of Lord Jagannath. Lord Nityananda in particular was overwhelmed with ecstasy. सभी भक्त लोग जब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए तो बड़े प्रसन्न थे, उनको बहुत आनंद महसूस हुआ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके। और इस विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु जो है भावे थे आविष्ट हैला, भाव में आविष्ट हो गया, ओवरवेल्म्ड, ही बिकेम ओवरवेल्म्ड इन एक्सटेसी। सबे मिली धरी तारे सुस्थिर करिला, ईश्वर सेवक माला प्रसादानि दिला। तो नित्यानंद प्रभु भी, when Lord Nityananda Prabhu nearly fainted, all the devotees caught him and steadied him. At that time, the priest of Lord Jagannath brought a garland that had been offered to the deity and offered it to Nityananda. So almost like Chaitanya Mahaprabhu, नित्यानंद प्रभु भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके इतने भावाविष्ट हो गए, भावाविभोर हो गए कि
वो मूर्छित होने ही वाले थे, लगभग मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे। नहीं, सभी भक्त लोग उनको संभाल लिए, पकड़ लिए। और फिर कुछ समय में जगन्नाथ जी का एक पुजारी भगवान का महाप्रसाद गार्लैंड लेके आता है, नित्यानंद को पहना देता है। प्रसाद पाया सब आनंदित मने, पुनरपि आइला सब महाप्रभु स्थाने। So everyone was pleased to receive this garland worn by Lord Jagannath. Afterwards, they all returned to the place where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was staying. तो सभी भक्त लोग भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद गार्लैंड प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो गए। और फिर सब भक्त लोग फाइनली वापस आ गए सार्वभट्टाचार्य के घर में, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु रुके हुए थे। एंड ही वाज स्टिल लाइंग, बीइंग अनकॉन्शियस इन लव ऑफ जगन्नाथ। तो उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हरि प्रभु रचेतन। तो बहुत उच्च, हाँ, all of the devotees then began to loudly chant the Hare Krishna mantra. Just before noon, the Lord regained his consciousness. सभी भक्त लोग जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करना चालू कर दिए। और तृतीय प्रहर इन द आफ्टरनून, यानी लगभग 6 घंटे के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वापस कॉन्शियसनेस में आते हैं। और जैसे कॉन्शियसनेस में आते हैं, ओंकार करिया उठे हरि हरि बलि, आनंद सार्वभौम तार लैला पद धूलि। महाप्रभु उठते हैं, ओंकार करते हुए, जोर से ओंकार करते हुए उठते हैं और हरिनाम करते हैं, हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल। And Sarva Bhattacharya was very pleased to see the Lord regain consciousness, and he took the dust of the Lord's lotus feet. सार्व भट्टाचार्य बहुत प्रसन्न हो जाते हैं महाप्रभु को चेतना में आते हुए देख करके, और उनके चरण कमलों का जो धूल है वो ले लेते हैं। सार्वभौम कहे शीघ्र करा मध्यान, मुई भिक्षा दिमु आजी महाप्रसादान। सार्वभट्टाचार्य बोले, सभी भक्तों को इन्फॉर्म किए कि प्लीज टेक योर मिड डे बाथ्स इमीडिएटली। टुडे आई shall offer you महाप्रसादम, द remnants of food offered to Lord जगन्नाथ। कि आप लोग जल्दी करिए, स्नान करके आ जाइए। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया हुआ भोग, उनका महाप्रसाद अर्पण करूंगा। समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पखाली प्रभु आसन वसीला। So after bathing in the sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees returned very soon. The Lord then washed his feet and sat down on a carpet to take lunch. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के बीच जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। वहां से लौट के आने के बाद अपने चरणों को धोते हैं और एक कारपेट में लंच लेने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत प्रसाद सार्वभौमान आइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करिला। Sarvabhattacharya made arrangements to bring various kinds of Mahaprasadam from Jagannath temple. Sarvabhattacharya, meanwhile, he arranged to bring various kinds of Mahaprasadam. जब महाप्रभु उनके पार्षद स्नान करने के लिए गए आए, तो सार्वभट्टाचार्य तब तक अपने कुछ शिष्यों के माध्यम से जगन्नाथ मंदिर से बहुत सारा महाप्रसाद अरेंज करा लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु then accepted lunch with great happiness. जगन्नाथ का महाप्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद के साथ फिर स्वीकार करते हैं। सुवर्ण थालीर अन्न उत्तम व्यंजन, भक्तगण संगे प्रभु करे न पूजन। Chaitanya Mahaprabhu was offered special rice and first class vegetables on golden plates. He thus took lunch in the company of his devotees. श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभट्टाचार्य सोने की थाली में बहुत ही स्पेशल परम अन्न, स्पेशल काइंड ऑफ राइस और फर्स्ट क्लास वेजिटेबल ऑफर करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में वो लंच को ग्रहण कर रहे हैं। सार्वभौम परिवेशन करें ना आपने, प्रभु कहे मोरे देहा लाफर व्यंजने। तो सार्वभट्टाचार्य बेस्ट ऑफ द डिशेस जो है महाप्रभु के लिए खुद
पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं, महाप्रभु उनको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स। केवल लाफरा व्यंजन मुझे दीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल दीजिए। So lafra व्यंजन is a preparation in which many vegetables are boiled together, and then a chenka is added, consisting of spices like cumin, black pepper, and mustard seed. इस तरीके से बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड सब्जी बनती। अनेकों प्रकार की सब्जी को काट करके एक साथ बॉईल कर दिया जाता है, और फिर उसमें छेंका लगाया जाता है, छौंका। इसको छौंका भी बोलते हैं, छौंक, या बंगाली में छेंका बोला जाता है। छौंक लगाना, फ्राई, हल्का फ्राई कर देते हैं उसमें क्यूमिन, ब्लैक पेपर एंड मस्टर्ड सीड डाल के, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। सो महाप्रभु बोले, मुझे वो लाफरा व्यंजन आप दे दीजिए बस। आई वॉन्ट ओनली दिस मच। सो पीठा पाया पाना देह तुम्हें यह सब कारे, तबे भट्टाचार्य कही चूड़ी तो ही करे। तो महाप्रभु बोले कि मुझे बस वो बॉइल्ड बॉइल्ड वेजिटेबल दे दीजिए। हाँ, बाकी सब यू कैन ऑफर द केक्स एंड प्रिपरेशंस मेड विद कंडेंस्ड मिल्क टू ऑल दीज डिवोटीज। Hearing this, the Bhattacharya folded his hands and spoke as follows. महाप्रभु बोले कि बाकी जो महाप्रसाद है, केक और बहुत सारे पीठा पाना, ये सब स्वीट आइटम कंडेंस्ड मिल्क से बना हुआ, वो बाकी भक्तों को दे दीजिए। तो भट्टाचार्य ये सुन करके बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके इस प्रकार से बोलते हैं, जगन्नाथ कैसे करी आछे न भोजन, आज ही सब महाप्रसाद करा आस्वादन। So today, all of you, please try to taste the lunch just as Lord Jagannath accepted it. तो सारंग भट्टाचार्य बोलते हैं कि आप कृपा करके वो सारा जो है व्यंजन ग्रहण करिए, टेस्ट करिए, जो जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया है। तो इट्स ऑल महाप्रसाद, लॉर्ड जगन्नाथ महाप्रसाद। तो प्लीज डू नॉट डिनाई इट। एतबल्ली पीठा पाना सबक खाया आइला, भिक्षा करा याचमन कराइला। इस प्रकार से आफ्टर सेइंग दिस ही मेड देम ऑल ईट द वेरियस केक्स एंड कंडेंस्ड मिल्क प्रिपरेशंस। ये बोल करके और साधु भट्टाचार्य खिलाते हैं सबको, इंक्लूडिंग चैतन्य महाप्रभु। एंड आफ्टर फीडिंग देम ही ऑफर्ड देम वाटर टू वॉश देयर हैंड्स, फीट एंड माउथ्स। और इसके बाद खिलाने के बाद उनको उनका हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए जल प्रदान करते हैं। आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ, आचार्य आचार्य केलैया, प्रभु निकटाइला भोजन करैया। Begging permission from Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees, Sarva Bhattacharya then went with Gopinath Acharya to take lunch. After finishing their lunch, they returned to Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो पहले चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों को अच्छे से प्रसाद खिलाए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों से परमिशन लेकर के साधु भट्टाचार्य खुद गोपीनाथ आचार्य के साथ जाते हैं और स्वयं का लंच लेते हैं। और लंच कंप्लीट करने के बाद वापस से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और कैसे एड्रेस करते हैं, नमो नारायणाय, बलि नमस्कार कैला, कृष्ण मति रस्तु बलि गोसाई कहिला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे प्रणाम करते हैं? ऑफरिंग हिज ओबेसेंसेस टू चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य सेड, नमो नारायणाय, आई ऑफर माय ओबेसेंसेस टू नारायण। सो व्हाट डज इट मीन? जो मायावादी होते हैं वो हर सन्यासी को नारायण समझते हैं और उनको इस प्रकार से नमो नारायणाय प्रणाम करते हैं। लेकिन रिटर्न में चैतन्य महाप्रभु ने ये ऐसा नहीं बोला नमो नारायणाय। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कृष्ण मति रस्तु, लेट योर अटेंशन बी ऑन कृष्ण। So it is the etiquette among sannyasis, those on the fourth platform of spiritual life, to offer respects by saying Om Namo Narayana. I offer my respectful obeisances unto Narayan. So this great greeting is used especially by Mayavadi sannyasis. So according to the Smriti scriptures, a sannyasi should not expect anything from anyone, nor should he consider himself identical with the Supreme Personality of Godhead. Vaishnava sannyasis never think of themselves as being one with the Lord. They always consider themselves eternal servants of Krishna, and they want to see everyone in the world become Krishna conscious. For this reason, a Vaishnava sannyasi always offers his blessings to everyone, saying, Krishna Matirastu, may you become Krishna conscious. तो मायावादी जो सन्यासी होते हैं
वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं अन्य सन्यासियों को, नमो नारायण कह के कि हे नारायण, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन वैष्णव सन्यासी अपने आप को कभी भी भगवान से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास समझते हैं और अन्य सभी लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए कोई भी वैष्णव, जेन्युइन वैष्णव होता है, वो हर किसी को केवल यही आशीर्वाद देता है, या हर किसी के लिए केवल यही प्रार्थना करता है, कामना करता है, कृष्ण मतिरस्तु, मे यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। सुनि सार्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी यूं वचन जानिला। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का रिप्लाई सुने, कृष्ण मतिरस्तु, तो सार्वभौम भट्टाचार्य इमीडिएटली समझ गए कि लॉर्ड चैतन्य जो है एक वैष्णव सन्यासी। हालांकि मायावादी सन्यासी जैसा इनका लग रहा है वेशभूषा इत्यादि, क्योंकि मायावादी सन्यास संप्रदाय से दीक्षा लिए थे, सन्यास दीक्षा, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ मायावादी सन्यासी, ये एक वैष्णव सन्यासी। सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आ गया। तो गोपीनाथ आचार्य रे कहे सार्वभौम, गोसाइर जानाते चाहे कहाँ पूर्वाश्रम। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, फिर गोपीनाथ आचार्य अपने, गोपीनाथ आचार्य उनके जीजा लगे, उनके बहन के हस्बैंड है गोपीनाथ आचार्य। तो उनसे पूछते हैं, आई वॉन्ट टू नो चैतन्य महापुरुष प्रीवियस सिचुएशन, इनका पूर्व आश्रम क्या था, किस नाम से जाने जाते थे, कहाँ रहते थे और क्या करते थे। So the word Purva Ashram refers to one's previous situation in life. Sometimes a person will accept the renounced order from householder life, and sometimes even from student brahmachari life. So Sarma Bhattacharya wanted to know of Sri Chaitanya Mahaprabhu's previous situation as a householder. तो संन्यास, कई बार कुछ लोग डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास भी ले लेते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, फिर उसके बाद संन्यास लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, what suits to somebody. All the ashrams are actually good. There's nothing wrong with the ashram. इसीलिए तो गृहस्थ के बाद भी संन्यास आश्रम अलाउ किया गया ना। And ideally, uh, a person is supposed to go through all these: brahmachari ashram, grahasth, then vanaprastha, then sannyas. Uh, but for somebody who can, uh, without any difficulty, maintain himself in brahmachari ashram, and then he can directly take sannyas. But those who may at some point of time find themselves not to fully suitable for brahmachari ashram, so they are allowed to enter into household ashram, grahastha ashram, with the purpose of advancing in spiritual life, and then later on they can take sannyas also. So इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ये इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये इतने यंग सन्यासी दिखते हैं, तो पूर्वाश्रम इनका क्या था, ये डायरेक्ट ब्रह्मचारी से संन्यास ले लिए हैं या इन्होंने विवाह भी किया था। ये संशय उनके मन में आया, क्योंकि जनरली जो विवाह करके विवाह ग्रस्त होते हैं वो संन्यास इतना इमीडिएटली नहीं ले सकते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो ब्रह्मचारी है तो इमीडिएटली भी संन्यास ले सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वो 24 वर्ष के ही थे जब संन्यास लिए थे, और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही यंग है। तो सारण भट्टाचार्य को ये मन में प्रश्न है कि इनका पूर्वाश्रम क्या था, या हाउस होल्डर थे तो हाउस होल्डर थे तो क्यों फिर चेंज किया, संन्यास लिया इमीडिएटली, थोड़ा वेट करना चाहिए, इस तरह का है। वो बता, ये समझाएंगे भी वो चैतन्य महाप्रभु को। गोपीनाथ आचार्य का है नवद्वीप घर, जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं, देयर वाज अ मैन नेम्ड जगन्नाथ who was a resident of Navdeep and whose surname was मिश्र पुरंदर। बोलते हैं, नवदीप में एक व्यक्ति हुए जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, वो जो वहाँ के निवासी, विश्वम्भर नाम यार तार इहो पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती है न दौहित्र। तो बोले कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज द सन ऑफ दैट जगन्नाथ मिश्रा, एंड हिज फॉर्मर नेम वाज विश्वम्भर मिश्रा। सो विश्वम्भर, चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, पहले इनका नाम था विश्वम्भर मिश्रा, एंड ही ऑल्सो हैपेंस टू बी द ग्रैंड सन ऑफ नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती के ये, हाँ, नाती भी है,
क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती को सार्वभौम भट्टाचार्य भली भांति जानते हैं, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती और सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी विशारद माहेश्वर विशारद एक साथ पढ़ चुके थे, तो जानते थे, इसलिए उनको पहचान करा रहे हैं। सार्वभौम में कहे नीलांबर चक्रवर्ती, विशारदेर समाध्यायी तारक ख्याति। तो श्याम भट्टाचार्य बोले, अच्छा, नीलांबर चक्रवर्ती। ओ, नीलांबर चक्रवर्ती वॉज अ क्लासमेट ऑफ माय फादर महेश्वर विशारद, आई न्यू हिम एज सच। तो नीलांबर चक्रवर्ती को तो मैं जानता हूँ, वो मेरे पिताजी के क्लासमेट रह चुके हैं, उन्हीं का ये नाती है। ओ, मिस्टर पुरंदर तार मान्य हे न जानी, पितार संबंधे दुहा के पूज्य करी मानी। So Jagannath Mishra Purandar was respected by my fathers. Thus, because of their relationship with my father, I respect both Jagannath Mishra and Nilamba Chakravarti. और जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, मेरे पिताजी जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का बहुत सम्मान करते थे। और इस कारण से, इस संबंध के कारण, मेरे पिता के संबंध के कारण, मैं दोनों जगन्नाथ मिश्र और नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। नदिया संबंधे सार्वभौम हृष्ट हैला, प्रीत हैया गोसाई रे कहिते लागिला। So hearing that Sri Chaitanya Mahaprabhu belonged to the Nadia district, Sarva Bhattacharya became very pleased and addressed the Lord as follows. तो जब इतना परिचय मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप से हैं, नदिया से हैं, और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं, नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं, ये सुनकर किसान भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रिलेशनशिप एटलीस्ट मिल गया, पहचान मिल गई। और फिर भगवान को इस प्रकार से एड्रेस करते हुए बोलना चालू करते हैं। से एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे लिए जानने योग्य, कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भी पता नहीं है कि ये कौन सन्यासी है। लेकिन जब आए मंदिर में, महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए, तो बड़े सम्मान के साथ उनको घर लेके जाते हैं। फिर जब उठते हैं, तो सबसे ऐसा नहीं कि पहले पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, उसके बाद फिर मैं सेवा करूंगा। नहीं, पहले उनको अच्छे से, आए हैं दूर से, मूर्छित होके गिर गए थे तो प्रयास कर रहे थे उठाने का, लेकिन समय दिए। 6 घंटे के बाद उठते हैं, फिर सब लोग स्नान करने जाते हैं, फिर उनको अच्छे से लंच कराते हैं। और फाइनली जब सब ये सेवा जो है करने के बाद, फिर इंक्वायर करते हैं कि आपका परिचय क्या है, गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं। ये भी एक एटिकेट है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, और वर्ण में जो है, आश्रम में सन्यासी गृहस्थ से ऊपर होता है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो गृहस्थ है। तो इसलिए वो डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इज हेजिटेटिंग टू आस्क, हालांकि उनके पिता की उम्र के हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, और चैतन्य महाप्रभु ही वॉज क्वाइट यंग, 24 years ओल्ड ओनली। लेकिन फिर भी संन्यास आश्रम की मर्यादा रखते हुए तो गोपीनाथ आचार्य से पूछते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ये संबंध है, तो और प्रसन्न हो जाते हैं, फिर आगे उनसे वार्तालाप करना चालू करेंगे। हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।